क्यों करना पड़ा बर्बरीक को अपने शीश का दान? कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध की तैयारी चल रही थी। जहां कौरव अपनी सेना को अधिक से अधिक बढ़ाने की चिंता में थे, पांडवों की चिंता का कारण मात्र एक योद्धा था। वो योद्धा कोई और नहीं, भीम का अपना पोता बर्बरीक था। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जो महाभारत के युद्ध को एक क्षण में समाप्त कर सकते थे। लेकिन पांडवों की वास्तविक चिंता थी बर्बरीक का एक विचित्र वचन। इधर पांडव इसी समस्या पर मंत्रणा कर रहे थे और उधर बर्बरीक एक वन से गुजर रहा था कि एक ब्राह्मण उसके 3 बाणों को देखकर अचरज में पड़ गया। उसने बर्बरीक से उन बाणों की विशेषताएं पूछी। बर्बरीक ने कहा, ये वो 3 बाण हैं जिनमें से मात्र एक का ही प्रयोग करके मैं महाभारत के युद्ध को एक क्षण में समाप्त कर दूंगा। तब ब्राह्मण ने हंसकर कहा, यह असंभव है। महाभारत के युद्ध को एक बाण से समाप्त करने का मतलब है इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक बाण से भेद देना। ऐसा हो ही नहीं सकता। बर्बरीक ने एक बाण को पीपल के वृक्ष पर साध दिया। लाखों करोड़ों पत्ते धरती पर गिरने लगे। सभी पत्तों को भेद कर वो बाण ब्राह्मण के पैर की तरफ आया और पैर हटाते ही नीचे छुपे हुए पत्ते को भी भेद गया। ब्राह्मण ने एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे छुपा दिया था। ब्राह्मण ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अद्भुत! तुम जैसा योद्धा जिस पक्ष से भी युद्ध करेगा वही विजयी होगा। तुम किस पक्ष से युद्ध करने वाले हो युवक? कौरवों की ओर से या पांडवों की ओर से? बर्बरीक ने गर्व से कहा, ब्राह्मण देव, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं उसी पक्ष से युद्ध करूंगा जिसकी पराजय हो रही हो। बर्बरीक का वचन सुनकर ब्राह्मण हंसने लगा। घोर अनर्थ! ये क्या किया तुमने? बर्बरीक ने पूछा, क्या किया मैंने? आप हंस क्यों रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि तुम एक मूर्ख हो। स्वयं विचार करके बताओ कि तुम जिस पक्ष से लड़ोगे उसका विरोधी पक्ष तो हारेगा ही। मतलब यदि तुम पांडवों की ओर से लड़े तो कौरव हारेंगे ही। तब क्या वचन के अनुसार तुम कौरवों की ओर से लड़ने चले जाओगे? अब पांडव हारने लगेंगे तो क्या तुम वापस आ जाओगे? ऐसे तो तुम मात्र विध्वंस का कारण ही बनोगे। ये कैसी मूर्खता का काम किया तुमने? बर्बरीक ने इस वचन से आने वाली कठिनाइयों पर पहले कभी विचार ही नहीं किया था। उसने ब्राह्मण से कहा, मैं आज समझा कि यह वचन नहीं इंद्रजाल जिसमें मैं फंसता ही चला जाऊंगा। लेकिन मैं वचन दे चुका हूं और यदि मैं युद्ध में नहीं लड़ा तो मेरे अपने ही मुझे कायर कहेंगे। फिर अपनी शक्तियों का मैं क्या करूंगा ब्राह्मण देव? कैसा वचन और कैसी शक्ति! जो वचन धर्म की रक्षा करने में असहाय हो, जो शक्ति धर्म की रक्षा करने में असमर्थ हो, वो वचन और शक्ति दोनों ही व्यर्थ है। ना तो तुम वचन ही त्याग सकते हो और ना ही अपनी शक्ति। बर्बरीक ने अधीरता से पूछा, तो अब मैं क्या करूं ब्राह्मण देव? जाते हुए ब्राह्मण ने मात्र यही कहा, इसका निर्णय केवल तुम ही कर सकते हो बर्बरीक, इसीलिए विचार करो, लेकिन युद्ध से पहले तक निर्णय अवश्य ले लेना। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चले गए। बर्बरीक ब्राह्मण के विचारों पर मनन करता रहा और इस वचन के दुष्परिणामों के बारे में सोचता रहा। और एक दिन युद्ध से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण को यानी उसी ब्राह्मण को अपने शीश का दान कर दिया, यानी अपनी अज्ञानता का दान कर दिया।
ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।